नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जेईई 2025 को टारगेट करते हुए अपन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आज अपन बात करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट की। ठीक है। सबसे पहले प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट क्या क्या होती है। सबसे पहले होता है प्राइमरी या कि जिसको फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, फिर सेकेंडरी जिसको बैक्टीरियोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, फिर फाइनल या कि जिसको टर्सरी ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, ग्रीस ट्रैप स्किमिंग टैंक होता है, ग्रिड चैम्बर और डेट्रीटस टैंक होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जिसको बैक्टीरियोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, उसमें दो तरह से करते हैं। एक एरोबिक ट्रीटमेंट होता है और एक एनाएरोबिक ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। एरोबिक ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है, बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन, एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस, ऑक्सीडेशन स्टेबलाइजेशन पॉन्ड और ऑक्सीडेशन डिच। ठीक है। फिर क्या है दूसरा, एनाएरोबिक ट्रीटमेंट। इसमें क्या क्या होता है, सेप्टिक टैंक होता है, आइम आउट टैंक देखेंगे, स्लश डाइजेस्टर देखेंगे। ठीक है। फिर देखेंगे टर्सरी ट्रीटमेंट। ठीक है। जो सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट होती है वो नॉर्मली डिज़ाइन की जाती है 15 से 20 साल के लिए। ठीक है, फॉर एवरेज फ्लो। सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट्स आर नॉर्मली डिजाइन फॉर 15 to 20 ईयर्स फॉर एवरेज फ्लो। ठीक। अब सीक्वेंस देखते हैं ट्रीटमेंट प्रोसेस का। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग फिर ग्रिड चैम्बर में जाएगा, ग्रिड चैम्बर या कि और डिटेरेटस टैंक में, फिर सेडिमेंटेशन जिसको प्राइमरी ट्रीटमेंट बोलते हैं, फिर फिल्ट्रेशन होगा जिसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट बोलते हैं, फिर टर्सरी ट्रीटमेंट और फिर डिस्पोज कर देंगे। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखना है। अब बात करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट की। अंडर दिस ट्रीटमेंट फ्लोटिंग एंड सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव किया जाता है जो सीवेज में मिक्स रहते हैं। ठीक है, अंडर दिस ट्रीटमेंट फ्लोटिंग एंड सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर मिक्सड इन सीवेज इज रिमूव्ड। ठीक है। अब ट्रीटमेंट प्लांट के नेम देख लेते हैं। स्क्रीन जैसे कोर्स स्क्रीन या कि रैक्स होगा जिसकी ओपनिंग साइज 45 mm होती है, इसका यूज़ किया जाता है, यूज टू रिमूव लार्ज साइज पार्टिकल्स जैसे कि सस्पेंडेड सॉलिड्स हो गया, लीव्स हो गया, पेपर रैक्स हो गया, स्ट्रॉज हो गया। ठीक है, ग्रेवल सैंड गार्बेज हो गया। ठीक है। ये जो इंक्लाइन रहते हैं 30 डिग्री to 60 डिग्री का इंक्लिनेशन होता है इनका। इसमें फाइन स्क्रीन जो रिमूव होती है, ये जो फाइन स्क्रीन होती है वो 20% सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव कर देती है। फाइन स्क्रीन रिमूव्स 20% सस्पेंडेड पार्टिकल। ठीक है। मीडियम स्क्रीन अगर है तो उसकी ओपनिंग साइज 6 to 40 mm होगी। फाइन स्क्रीन की ओपनिंग साइज 1.5 to 3 mm होगी। जो फाइन स्क्रीन होता है वो 20% सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव कर देता है। ठीक है। अब बात करते हैं ग्रिड चैम्बर की। ग्रिड चैम्बर जो है वो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के पहले इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है। इट रिमूव्स इनऑर्गेनिक ग्रिड सस्पेंडेड पार्टिकल जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 से ज़्यादा होती है और जिसकी इफेक्टिव साइज पार्टिकल की 0.2 mm से ज़्यादा होती है। ठीक है। ये इनऑर्गेनिक ग्रिड को रिमूव करता है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 से ज़्यादा होती है और जिसकी इफेक्टिव साइज 0.2 mm से ज़्यादा होती है। ठीक है। Proportional flow bears are provided at the outlet to control the speed of seepage in the grid chamber. Grid chamber में proportional flow bear आउटलेट पे प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये स्पीड ऑफ सीवेज को कंट्रोल कर सके। ठीक है। इसका डिटेंशन पीरियड 40 से 60 सेकेंड होता है। इसकी जो फ्लो वेलोसिटी होती है 0.15 से 0.3 मीटर पर सेकेंड होती है, 0.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और डेप्थ होती है इसकी 1 से 1.8 मीटर। डिटेंशन पीरियड 40 to 60 सेकेंड्स, फ्लो वेलोसिटी 0.15 से 0.3 मीटर पर सेकेंड, डेप्थ होते हैं 1 से 1.8 मीटर। अब देखते हैं डेट्रीटस टैंक क्या होता है। इट रिमूव्स ग्रिट एंड फाइन सैंड पार्टिकल हुज इफेक्टिव साइज लेस देन 0.2 mm। जो ग्रिड चैम्बर था वो पार्टिकल्स रिमूव कर रहा था जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 से ज़्यादा हो और इफेक्टिव साइज जो है वो 0.2 mm से ज़्यादा हो। और डेट्रीटस टैंक क्या करता है, वो उन फाइन सैंड पार्टिकल्स और ग्रिड को रिमूव करता है जिसकी इफेक्टिव साइज 0.2 mm या कि 0.2 mm से कम हो। ठीक है। इसका डिटेंशन पीरियड होता है 3 से 4 मिनट और फ्लो वेलोसिटी होती है 0.9 मीटर पर सेकेंड डेट्रीटस टैंक की। ठीक है। अब देखते हैं स्विमिंग टैंक जिसको ग्रीस ट्रैप भी बोलते हैं। ठीक है। ये इसका यूज़ क्यों किया जाता है, टू सेपरेट ग्रीस ऑयल एंड अदर स्मूथ सब्सटेंस। ठीक है। ग्रीस ऑयल और जो अदर स्मूथ सब्सटेंस है उसको सीवेज से सेपरेट करने के लिए स्किमिंग टैंक या कि ग्रीस ट्रैप का यूज़ किया जाता है। इसका डिटेंशन पीरियड 3 से 5 मिनट का होता है। ठीक है। ग्रीस एंड ऑयल ट्रैप्स आर यूज टू एक्सक्लूड ग्रीस एंड ऑयल फ्रॉम वेस्ट वाटर। वही चीज़ है, ग्रीस एंड ऑयल ट्रैप का यूज़ किया जाता है ग्रीस और ऑयल को एक्सक्लूड करने के लिए वेस्ट वाटर से। ठीक है। अब देखते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। इसका यूज़ किया जाता है
इसको करते हैं अपन टू रिमूव फाइन सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व सब्सटेंस। अब ये इनऑर्गेनिक पार्ट यहाँ पे रिमूव किया गया, ठीक है, ग्रिट डेट्रीटस टैंक, ग्रिट चैम्बर और स्क्रीन्स की मदद से, ठीक है। अब जो इसमें सेकंड चीज़ है सेडिमेंटेशन टैंक आता है। इसका यूज़ किया जाता है जो फाइन सस्पेंडेड और डिजॉल्व सब्सटेंस हैं उनको रिमूव करने के लिए, ठीक है। ये फुलफिल करता है 30 से 35% बीओडी डिमांड फुलफिल करता है, ठीक है। इट फुलफिल्स 30 to 35% ऑफ बीओडी डिमांड, ठीक है। ओवरफ्लो रेट क्या होता है? डिज़ाइन ओवरफ्लो रेट इज टेकन कंसिडरिंग डाई ऑफ सॉलिड इंटेंडेंट टू बी रिमूव्ड, ठीक है। ओवरफ्लो रेट कितना होता है? 40,000 से 50,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए होता है 50,000 से 60,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। और फॉर सेडिमेंटेशन विथ कोagulation के लिए होता है 25,000 से 35,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, ठीक है। यह है ओवरफ्लो रेट, सेडिमेंटेशन टैंक का ओवरफ्लो रेट, ठीक है। डिटेंशन पीरियड होता है, ये ध्यान रखना, डिटेंशन पीरियड सेडिमेंटेशन टैंक का डिटेंशन पीरियड होता है 1 से 2 आवर्स। ये डिसाइड करता है एफिशिएंसी और साइज ऑफ टैंक। इट डिसाइड द एफिशिएंसी एंड साइज ऑफ टैंक। फ्लो वेलोसिटी होता है 0.3 से 0.6 मीटर पर मिनट, ठीक है। हालांकि ध्यान रखने, इतना ध्यान रखना इसके जरूरी नहीं है। डेप्थ, विड्थ, लेंथ, डेप्थ होती है 2.4 से 3.6 मीटर। डिटेंशन पीरियड जरूर ध्यान रहना चाहिए, 1 से 2 घंटे होता है। डेप्थ होती है 2.4 से 3.6 मीटर, विड्थ होती है 6 मीटर, लेंथ होती है 4 to 5 टाइम्स ऑफ विड्थ, 4 to 5 टाइम्स ऑफ विड्थ, ठीक है। फ्लो वेलोसिटी जो होता है वो होता है V = Q/BD। सेटलिंग वेलोसिटी जो होती है Q/BL, ये जरूर ध्यान रखना है, इनमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। डिटेंशन टाइम हो जाएगा LBD/Q, ठीक है। अगर सर्कुलर टैंक है तो डिटेंशन टाइम क्या हो जाएगा? V/Q। V क्या होता है सर्कुलर टैंक का? अपन ने पहले देखा भी है, D² 0.011 D प्लस 0.785H/Q, ठीक है। ये तो था प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात। अब बात करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट्स की, ठीक है। बीओडी कैन बी रिमूव्ड अप टू मैक्सिमम 90 to 95% बाय बायोलॉजिकल सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट से बीओडी जो है वो 90 to 95% रिमूव हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट्स क्या क्या है। सबसे पहले सेप्टिक टैंक। इसमें जो कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म होता है वो सस्पेंडेड ग्रोथ कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म होता है और डिकम्पोजिशन कंडीशन एनाएरोबिक होता है। आई एम हॉफ टैंक में भी सेम, जो कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म है सस्पेंडेड ग्रोथ कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म है और डिकम्पोजिशन कंडीशन एनाएरोबिक है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड में भी सेम, जो कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म है सस्पेंडेड ग्रोथ कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म है और डिकम्पोजिशन कंडीशन एरोबिक है, ठीक है। फिर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, इसमें जो कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म है सस्पेंडेड ग्रोथ कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म है और डिकम्पोजिशन कंडीशन एरोबिक है, ठीक है। फिर रोटेटिंग बायोलॉजिकल कंटैक्टर, इसमें बस अलग है अटैच ग्रोथ। रोटेटिंग बायोलॉजिकल कंटैक्टर में जो सर कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म है वो अटैच्ड ग्रोथ है, ठीक है। और जो डिकम्पोजिशन कंडीशन वो एरोबिक होगा। तो आई एम सेप्टिक टैंक और IMHOF टैंक में एनाएरोबिक, बाकी सब में एरोबिक, ठीक है। तो रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर को छोड़ के जितने भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट है उसमें कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म सस्पेंडेड ग्रोथ होगा। रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर में जो कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म होगा वो अटैच्ड अटैच ग्रोथ कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म होगा और इसमें डिकम्पोजिशन कंडीशन एरोबिक होगी, ठीक है। अब देखते हैं एरोबिक ट्रीटमेंट। एरोबिक ट्रीटमेंट में सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन की, ठीक है। वर्किंग रेट ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया इज 3 times ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। जो एरोबिक बैक्टीरिया की वर्किंग ट्रीटमेंट है वो 3 गुना होती है एनारोबिक की वर्किंग से, ठीक है। वर्किंग रेट ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया इज 3 times ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। इट डिपेंड्स इज इट डिपेंड इन एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया, क्या लिखा? डिटेंशन पीरियड इसका होता है 4 to 6 आवर्स। डिटेंशन पीरियड ध्यान रखना 4 to 6 आवर्स, ठीक है। सीवेज फिल्टर यूज फॉर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और सीवेज बाई एरोबिक बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए सीवेज फिल्टर्स का यूज़ किया जाता है। आप देखते हैं कॉन्टैक्ट बेड या कि बैक्टीरिया बेड्स क्या होते हैं, थोड़ा सा रफ कर लें। कॉन्टैक्ट बेड या कि बैक्टीरियल बेड्स,
इसमें जो रिमूवल एफिशिएंसी की बात करें तो 60 to 70% बीओडी रिमूव कर देता है, 80 to 90% सस्पेंडेड मैटर को रिमूव कर देता है, 60 to 80% ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव कर देता है। इसका जो फिल्ट्रेशन रेट होता है 110 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसमें रेट ऑफ जो सीवेज फिलिंग है 4500 to 65,000 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर पर डे। ठीक है, कॉन्टैक्ट बेड्स की 60 to 70% बीओडी रिमूव करता है, 80 to 90% सस्पेंडेड मैटर रिमूव कर देता है और 60 to 80% ऑर्गेनिक मैटर रिमूव कर देता है। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट सैंड फिल्टर की। इंटरमीडिएट सैंड फिल्टर में जो रेट ऑफ सीवेज है वो 800 to 1500 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर पर डे है। ठीक है, इसमें जो 60 to 70% बीओडी रिमूव कर देता है, फिल्ट्रेशन रेट वही 110 से 180 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर की। ट्रिकलिंग फिल्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, ट्रिकलिंग फिल्टर इट हैज़ कंपेरेटिवली लो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। इसका स्लज वॉल्यूम इंडेक्स कम होता है और ये एरोबिक बैक्टीरिया पे काम करता है। ठीक है, वर्क ऑन एरोबिक बैक्टीरिया। इसकी जो यूनिट है वो केजी पर हेक्टेयर मीटर पर डे में है, केजी पर हेक्टेयर मीटर पर डे ट्रिकलिंग फिल्टर की। ये है लेआउट ट्रिकलिंग फिल्टर का। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर एंड हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। जो फिल्टर मीडिया की साइज होती है लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में वो 25 से 75 mm की होती है और हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में 25 से 60 mm की होती है। जो डेप्थ ऑफ मीडिया है वो 2 to 3 मीटर होगी और 2 to 3 mm होगा एंड 1.2 से 1.8 mm होगा डेप्थ ऑफ मीडिया। जो डोज है इंटरवल है डोज का 3 से 10 मिनट के इंटरवल में डोज देंगे और हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में 15 सेकंड के इंटरवल में डोज देंगे। हाइड्रोलिक लोडिंग रेट है 22 से 44 ml पर हेक्टेयर पर डे एंड हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में 110 to 330। ठीक है, जो एफ्लुएंट बीओडी आएगा लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में वो लेस और इक्वल टू 20 ppm होगा और हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में ग्रेटर और इक्वल टू 30 ppm। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको ध्यान रखना। ध्यान वही रखना है जो जिसकी आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हों। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखना है कि लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में रिसर्कुलेशन प्रोवाइड नहीं करते और हाइड्रोलिक लोडिंग के लिए रिसर्कुलेशन प्रोवाइड करते हैं हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में। ठीक है, जो लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर से स्लज ऑब्टेन होता है ब्लैक कलर और हाईली ऑक्सीडाइज होता है और हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर से ब्राउन कलर और लेस ऑक्सीडाइज स्लज ऑब्टेन होता है। रिसर्कुलेशन 0 होता है और हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में 0.5 से 3 होता है। तो ये ध्यान रखना। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का ज़्यादा होता है और हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का कम होता है। तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तीनों इसमें ध्यान रखना। अब बात करते हैं फ़िल्टर की। लो रेट फिल्टर की में जो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट है 1 to 4 मीटर क्यूब पर 1 to 4 मीटर पर डे है और ऑर्गेनिक लोडिंग रेट 80 to 320। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं रिसर्कुलेशन। रिसर्कुलेशन ये कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में गया, फिर एरोबिक प्रोसेस, फिर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, फिर एफ्लुएंट आया, फिर रिसर्कुलेट हो गया। या ये रिसर्कुलेशन प्रोसेस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रिसर्कुलेशन रेशियो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रिसर्कुलेशन सीवेज अपॉन वॉल्यूम ऑफ रॉ सीवेज। ठीक है, हाइड्रोलिक रिसर्कुलेशन यहाँ की रिसर्कुलेशन फैक्टर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ रॉ सीवेज प्लस वॉल्यूम ऑफ रिसर्कुलेशन सीवेज अपॉन वॉल्यूम ऑफ रॉ सीवेज। ठीक है, यहाँ की 1+R। आर क्या है, रिसर्कुलेशन रेशियो। ठीक है, हाइड्रोलिक रिसर्कुलेशन रेशियो, हाइड्रोलिक रिसर्कुलेशन या कि रिसर्कुलेशन फैक्टर है 1+ रिसर्कुलेशन रेशियो। ठीक है, रिसर्कुलेशन रेशियो क्या है, वॉल्यूम ऑफ रिसर्कुलेशन सीवेज अपॉन वॉल्यूम ऑफ रॉ सीवेज। When there is no requirement of recirculation of treated sewage in high rate trickling filter, the recirculation factor is unit। जब वही सिंपल बात है कि अगर रिसर्कुलेशन रेशियो 0 होगा, रिसर्कुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ट्रीटेड सीवेज में, तब जो सर्कुलेशन फैक्टर है या कि हाइड्रोलिक रिसर्कुलेशन है वो यूनिट के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। ठीक है, अब एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर, इसका फार्मूला होता है 100/1 + 0.0044 √U। यू होता है ऑर्गेनिक लोडिंग रेट केजी पर हेक्टेयर या कि मीटर पर डे में। ठीक है, केजी पर हेक्टेयर मीटर पर डे में। फिर आता है एनआरसी फार्मूला फॉर लो रेट या कि सिंगल स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए फार्मूला होता है 100/1 + 0.44
√3 W/V/F, ठीक है। अगर BOD लोडिंग टू सेकंड फिल्टर ऑफ 2 स्टेज, तो W2 इक्वल टू W1 1 माइनस एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट फिल्टर, ठीक है। इसमें जो F1 है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1+R1/(1 − F)(R1) का होल स्क्वायर। फॉर हाई रेट या 2 स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर का जो फॉर्मूला होगा एफिशिएंसी का होगा 100/1 + 0.44 1 - एफिशिएंसी ऑफ 1/√W2/V2 × F2, ठीक है। जो F है वो होता है रिसर्कुलेशन फैक्टर। रिसर्कुलेशन फैक्टर फॉर सेकंड स्टेज फिल्टर F2 इक्वल टू 1+R2/(1 + 1 - F)(R2) का होल स्क्वायर। और जो स्मॉल f है ये है ट्रीटेबिलिटी फैक्टर। डोमेस्टिक वेस्ट के लिए इसको लिया जाता है 0.9, ठीक है। अब देखते हैं एफ्लुएंट क्या है। पार्सली क्लीन लिक्विड ओवर द स्लज एंड कम्स आउट ऑफ द फ्लोइंग टैंक इज कॉल्ड एफ्लुएंट। एफ्लुएंट वो चीज़ है, एफ्लुएंट पार्सली क्लीन लिक्विड है, स्लज जो फ्लोइंग टैंक से बाहर आती है उसको बोलते हैं एफ्लुएंट। क्लैरिफायर क्या है? क्लैरिफायर है सेडिमेंटेशन टैंक विच है मैकेनिकल स्क्रैपर फॉर स्लज डिस्चार्ज इज कॉल्ड क्लीनर और क्लैरिफायर। सेडिमेंटेशन टैंक में जिसमें मैकेनिकल स्क्रैपर होता है स्लज डिस्चार्ज के लिए उसको बोलते हैं क्लीनर या कि क्लैरिफायर, ठीक है। अब बात करते हैं एक्टिवेटेड स्लज की। एक्टिवेटेड स्लज क्या है? इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच नॉन सेटलेबल सब्सटेंस ऑकरिंग इन डिजॉल्व एंड कोलॉइडल फॉर्म्स आर कन्वर्टेड इनटू सेटलेबल स्लज। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें नॉन सेटलेबल सब्सटेंस जो है उसको सेटलेबल स्लज में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। जो डिजॉल्व और कोलॉइडल फॉर्म में नॉन सेटलेबल स्लज होते हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है सेटलेबल स्लज में, जिसको लिक्विड कैरियर से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है? हाई एफिशिएंट है टू रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड बीओडी एंड बैक्टीरिया। 90% तक सस्पेंडेड सॉलिड बीओडी और बैक्टीरिया को रिमूव कर देता है। स्मॉल एरिया होता है ट्रिकलिंग फिल्टर के कंपेयर में, स्मॉल एरिया एज कम्पेयर टू ट्रिकलिंग फिल्टर। कोई ऑर्डर नहीं होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, इसके प्रोसेस के भी दौरान कोई ऑर्डर प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। अब देखते हैं एरेशन टाइम, ठीक है। सबसे पहले डिटेंशन पीरियड की बात करते हैं। द रेट एट विच सीवेज इज सर्कुलेटेड इन द एरेशन टैंक इज कॉल्ड एरेशन पीरियड। वो रेट जिससे सीवेज सर्कुलेट करती है एरेशन टैंक में उसको बोलते हैं एरेशन पीरियड। ये होता है वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक अपॉन फ्लो रेट ऑफ सीवेज, ठीक है। फिर आता है ऑर्गेनिक लोडिंग या कि वॉल्यूमेट्रिक बीओडी लोडिंग रेट, ठीक है। अमाउंट ऑफ बीओडी लोड अप्लाइड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक बीओडी लोडिंग, ठीक है। तो ऑर्गेनिक लोडिंग क्या होती है? टोटल बीओडी अप्लाइड इन एरेशन टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक, ठीक है। टोटल बीओडी अप्लाइड मतलब Q इंटू BOD 5 अपॉन V, ये हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग रेट या कि ऑर्गेनिक लोडिंग, ठीक है। Q है सीवेज फ्लो रेट मीटर क्यूब या कि लीटर में, BOD 5 मिलीग्राम पर लीटर या कि ग्राम पर मीटर क्यूब में, V है वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक। अब F/M रेशियो, फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो क्या होता है? डेली BOD लोड अप्लाइड इन द एरेशन टैंक, BOD डेली कितनी एरेशन टैंक में अप्लाई की जाती है इन ग्राम अपॉन टोटल माइक्रोबियल मास इन द सिस्टम, ठीक है। तो F/M रेशियो हो जाएगा Q इंटू BOD 5 अपॉन V इंटू एक्स। एक्स क्या है? MLSS, मिक्स्ड लीकर सस्पेंडेड सॉलिड मिलीग्राम पर लीटर में, ठीक है। एरेशन टैंक होता है वो F/M रेशियो के बेसिस पे डिज़ाइन किया जाता है। एरेशन टैंक इज डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ F/M रेशियो, ठीक है। M इज इक्वल टू एक्स टी इंटू बी, जिसको बोलते हैं टोटल माइक्रोबियल मास इन द सिस्टम। सिस्टम में कितना माइक्रोबियल मास है वो हो जाएगा V इंटू एक्स। एक्स है MLSS, मिक्स्ड लीकर सस्पेंडेड सॉलिड, जो कि मिलीग्राम पर लीटर में होता है। F/M रेशियो का जो रेंज होता है वो 0.2 से 0.5 के बीच में होता है। रेंज ऑफ F/M रेशियो इज 0.2 to 0.5। अगर F/M रेशियो का रेंज F/M रेशियो लेस देन 0.2 होता है तब जो क्वांटिटी ऑफ फूड होते हैं रेशन टैंक में वो रिड्यूस हो जाती है और बैक्टीरिया ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अगर F/M का रेशियो रिड्यूस होगा तो BOD रिमूवल इंक्रीज होगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्लज एज की। इट इज़ द एवरेज टाइम फॉर विच पार्टिकल ऑफ सस्पेंडेड सॉइल रिमेन अंडर एरेशन। ये वो एवरेज टाइम है
जिसपे जो पार्ट सस्पेंडेड सॉलिड का पार्टिकल है वो एरेशन के प्रोसेस में रहता है, ठीक है। स्लजेस इंडिकेट द रेसिडेंस टाइम ऑफ बायोलॉजिकल सॉलिड इन द सिस्टम। वही बात है, दूसरे शब्दों में कही गई है कि स्लजेस ये इंडिकेट करता है कि बायोलॉजिकल सॉलिड सिस्टम में कितनी देर तक रहता है, ठीक है। ये हो गया स्लजेस। स्लजेस होता है मास ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन द सिस्टम अपॉन मास ऑफ सॉलिड लीविंग द सिस्टम पर डे। सस्पेंडेड क्या होता है, कितना मास सस्पेंडेड सॉलिड का सिस्टम में है टू द कितना मास सॉलिड का सिस्टम से लीव कर रहा है पर डे, ठीक है। ये तो जिसका जो फॉर्मूला होता है वो वी एक्स अपॉन क्यू डब्ल्यू एक्स आर प्लस क्यू माइनस क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स सी होता है, ठीक है। इसमें क्यू डब्ल्यू होता है वेस्ट स्लज वॉल्यूम पर डे, एक्स आर होता है कंसनट्रेशन ऑफ सॉलिड इन रिटर्न स्लज मिलीग्राम पर लीटर में, क्यू होता है सीवेज इनफ्लो पर डे, एक्स सी होता है कंसनट्रेशन ऑफ सॉलिड इन एफ्लुएंट इन मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। अब देखते हैं स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन मिलीलीटर बाई 1 ग्राम ऑफ सॉलिड। ये स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या होता है, वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई होता है ml में 1 ग्राम ऑफ सॉलिड से जो कि मिक्स लीकर में है आफ्टर सेटिंग फॉर 30 मिनट, उसमें कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हुआ ml में, ठीक है। 1 ग्राम सॉलिड जो कि मिक्स लीकर में है उसको 30 मिनट सेटिंग के बाद कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ ml में, उसको बोलते हैं स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या होता है, सेटल्ड वॉल्यूम ऑफ स्लज इन ml पर लीटर अपॉन mlss ग्राम पर लीटर इन 2000, ठीक है। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स वॉल्यूम ऑब्टेन अपॉन mlss ऑब्टेन इन 2000 ml पर ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। स्लज रिसाइकल एंड रेट ऑफ रिटर्न स्लज बात करें तो क्यू आर अपॉन क्यू एक्स टी अपॉन एक्स आर माइनस एक्स टी, ये सब फार्मूलाज ध्यान रखना है, ठीक है। इसको दूसरी तरह से ये भी लिख सकते हैं, ये फार्मूला भी ध्यान रखना है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स के फॉर्म में। तो क्यू आर बाई क्यू इक्वल टू एक्स टी अपॉन 10⁶ अपॉन स्लज वॉल्यूम इंडेक्स माइनस एक्स टी, ठीक है। ओके, तो एक्स आर जो है एक्स आर हो जाएगा 10⁶ अपॉन एस बी आई ये। अब स्लज डेंसिटी इंडेक्स क्या है, स्लज डेंसिटी इंडेक्स को यूज़ किया जाता है इन द प्लेस ऑफ स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, ठीक है। स्लज डेंसिटी इंडेक्स जस्ट उल्टा हो जाएगा स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का। गुड स्लज के लिए स्लज डेंसिटी इंडेक्स 1 से 2 होता है और पुअर स्लज के लिए इट्स ग्रेटर देन 0.3। परसेंटेज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड बाय वेट अपॉन परसेंटेज ऑफ स्लज बाय वॉल्यूम इंटू 100 हो जाएगा स्लज डेंसिटी इंडेक्स, ठीक है। स्लज डेंसिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड बाय वेट अपॉन परसेंटेज ऑफ स्लज बाय वॉल्यूम इंटू 100, ठीक है। दूसरी तरह से लिखे तो mlss अपॉन सेट लेवल वॉल्यूम ऑफ स्लज इन 30 मिनट्स इंटू 100। वही स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या होता था, वॉल्यूम ऑब्टेन अपॉन mlss ऑब्टेन, तो स्लज डेंसिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा 100 अपॉन स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, ठीक है। तो मेजर अपने को यही ध्यान रखना है। अब देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एंड ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का फ्लो डायग्राम है ये। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से आया, फिर एरेशन टैंक, फिर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक और ये रिसर्कुलेट हो गया। ट्रिकलिंग फिल्टर पे प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, फिर ट्रिकलिंग फिल्टर लगा, फिर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक और ये रिसर्कुलेट हुआ यहाँ पे, ठीक है। बायो रिएक्शन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस फुली एरोबिक होता है। ट्रिकलिंग फिल्टर एनारोब्स अटैच होते हैं मीडिया में और एरोब्स अटैच उस पर एनारोब्स अटैच होते हैं, ठीक है। एनारोब्स अटैच टू मीडिया एंड एरोब्स अटैच टू देम। माइक्रोब्स एरोबिक बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ होता है, एल्गी होता है, ठीक है। इसमें फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, एरोब्स होते हैं, प्रोटोजोआ होता है, फंगाई होता है, स्लज वॉर्म स्नेल इंसेक्ट लार्वा एक्सेट्रा। एरेसन इसमें इधर डिफ्यूज एयर सप्लाई करते हैं या कि मैकेनिकल एजिटेशन कराते हैं, ठीक है। सीवेज गेट एरेटेड ड्यूरिंग ट्रिकलिंग, ट्रिकलिंग के दौरान सीवेज में एयर मिलती है। बेड गेट्स एरेटेड ड्यूरिंग रेस्टिंग पीरियड, और जो बेड को एयर मिलती है रेस्टिंग पीरियड के दौरान मिलती है। सीवेज को एयर मिलती है ड्यूरिंग ट्रिकलिंग, ठीक है। पीरियड ऑफ एरेशन 6 से 10 घंटा होता है, 6 से 10 घंटा पीरियड ऑफ एरेशन होता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में। इसमें रिलेटिवली लेस पीरियड ऑफ एरेशन होता है। कंटिन्यूस ऑपरेशन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस और ट्रिकलिंग फिल्टर इंटरमीडिएट प्रोसेस भी है और कंटिन्यूस प्रोसेस भी है, ठीक है। शेप ऑफ रिएक्टर रेक्टेंगुलर शेप का होता है और ट्रिकलिंग फिल्टर सर्कुलर शेप का होता है, ठीक है।
डेप्थ की बात करें तो एरेशन टैंक 3 से 4 मीटर का होता है। स्टैंडर्ड रेट ड्रिलिंग फिल्टर 1.2 टू 2.4 मीटर का होता है। कोई मीडिया नहीं होता, हाईली पोरस मीडिया होता है। तो ठीक है, ये टेबल ध्यान रखना है, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं टेबल, बस कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है इसमें। ठीक है, जैसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया एक्टिविटी 90 to 95% रिमूव करता है। ट्रिकलिंग फिल्टर 60 to 90%, बीओडी 80 to 95%, ये 75 to 80%, सस्पेंडेड सॉलिड 95%, ये 80%। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड हाई फॉर एरेशन, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर एरेशन, मिक्सिंग एंड मेंटेनेंस इन सस्पेंशन। लेस एनर्जी रिक्वायर होती है फॉर रोटेटिंग द डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें कुल मिला के एनर्जी लेस रिक्वायर होती है, इसमें एनर्जी हाई रिक्वायर होती है एक्टिविटी स्लैश प्रोसेस में। ठीक है, ऑर्गेनिक लोटन 500 to 650, स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में 100 to 400, हाई रेट में 500 to 1500 ग्राम पर मीटर की। बहुत कम हेड लॉस होता है इसमें, हाई हेड लॉस होता है। एरिया रिक्वायर्ड कम है, एरिया रिक्वायर्ड होती है 10 टाइम्स ज़्यादा एरिया रिक्वायर्ड होती है ट्रिकलिंग फिल्टर में। ठीक है, किसी भी वेदर में अच्छा काम करता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। यार ट्रिकलिंग फिल्टर समर में अच्छा काम करता है लेकिन विंटर में अच्छा काम नहीं करता। ठीक है, ये हो गई कुछ इसका कंपैरिजन। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन बेस्ड या कि स्टेबलाइजेशन पॉन्ड की। ठीक है, जिसको सीवेज लगून भी बोलते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द ऑक्सीडेशन पॉन्ड ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ सीवेज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड में एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है, एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ऑक्सीडेशन पॉन्ड, उसको वो ऑक्सीडाइज करता है ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ सीवेज को सनलाइट के प्रेजेंस में। और बैक्टीरिया रिलीज, जो बैक्टीरिया है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया अमोनिया रिलीज करता है। नाउ एल्गी ग्रोथ ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसकी वजह से एल्गी ग्रोथ होता है पर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द ऑक्सीडेशन पॉन्ड ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ सीवेज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड बैक्टीरिया रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अमोनिया। Now algae growth occurs in presence of sunlight. ठीक है, it utilize the inorganic waste formed by organic matter decomposition and release oxygen. ये ये यूटिलाइज करता है इनऑर्गेनिक वेस्ट जो कि ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन से फॉर्म हुआ है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। दिस म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ऑक्सीडेशन पॉन्ड ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ सीवेज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड बैक्टीरिया रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर and ammonia. Now algae growth occurs in the presence of sunlight. It utilizes the inorganic waste formed by organic matter decomposition and release oxygen. This mutual relationship is called symbiotic relationship. ठीक है, इस म्यूचुअल रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। अब डिज़ाइन क्राइटेरिया है कुछ इसकी। एरिया 0.2 से 0.4 हेक्टेयर, डेप्थ 1 से 1.8, डिटेंशन टाइम 2 to 6 वीक, डिटेंशन टाइम ध्यान रखना है एक्सट्रेशन पॉइंट का 2 to 6 वीक। ठीक है, बीओडी रिमूवल 80 to 90% बीओडी रिमूव कर देता है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया 99.9% रिमूव करता है। स्लज एक्यूमुलेशन 2 to 5 सेंटीमीटर पर ईयर। लेंथ ऑफ टैंक जो है तो 750 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये होता है 3 times ऑफ विड्थ लेंथ ऑफ टैंक। सस्पेंडेड सॉलिड 90% तक रिमूव करता है। हॉट कंट्रीज़ में ऑर्गेनिक लोडिंग 150 से 300 होता है और कोल्ड कंट्रीज में 60 to 90 kg पर हेक्टेयर पर डे होता है। अब ऑक्सीडेशन डिच की बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन डिच क्या है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन डिच इज अ मॉडिफाइड एक्टिवेटेड स्लज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस। ऑक्सीडेशन डिच एक मॉडिफाइड एक्टिवेटेड स्लज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस है दैट यूटिलाइज लॉन्ग सॉलिड रिटेंशन टाइम टू रिमूव बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीडेशन डिच एक मॉडिफाइड एक्टिवेटेड स्लज ऑक्सीडेशन डिच एक मॉडिफाइड एक्टिवेटेड स्लज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो लॉन्ग सॉलिड रिटेंशन टाइम को यूटिलाइज करता है टू रिमूव बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स। ठीक है, इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, जो कि अपन ने देखा इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। इट हैज़ वेरी हाई एफिशिएंसी। ठीक है, डिज़ाइन क्राइटेरिया की बात करें तो जनरली ये जो डिज़ाइन क्राइटेरिया है ये मेंस में यूज़ आता है, ईएसई मेंस में। अपने को बस कुछ चीज़ें इसकी ध्यान रखनी है, बाकी इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि डिटेंशन पीरियड ध्यान रखें तो काफ़ी बेहतर है। बीओडी रिमूवल्स का 98 to 99% रहता है। सस्पेंडेड सॉलिड 95%। शेप इसका ओवल होता है, शेप जरूर ध्यान रखना है, ओवल शेप का होता है। ठीक है, लेंथ होता है 200 to 1000 मीटर। ये सब जब डिज़ाइन करते हैं तब यूज़ आता है, टैंक डिज़ाइन करेंगे तब। ठीक है, सीवेज लोडिंग रेट इसमें 2.5 मीटर क्यूब पर केजी पर डे होता है। ठीक है,
अब एक नोट है, इन पॉल्यूटेड वेस्ट वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन इज मैक्सिमम एट नून बट इन प्योर वाटर इट इज़ मैक्सिमम एट मिडनाइट। पॉल्यूटेड वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो दोपहर में ज़्यादा होगा और प्योर वाटर में मिडनाइट में ज़्यादा होगा। ठीक है, पॉल्यूटेड वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन दोपहर में ज़्यादा होगा और प्योर वाटर में इट इज़ मैक्सिमम एट मिडनाइट। ठीक है, ये चीज़ अपन ने पहले भी पढ़ी थी। वहाँ पे क्या पढ़ा था, डिजॉल्व ऑक्सीजन जब अपन पढ़ रहे थे वहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि जो विंटर में नून में डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और समर में मिडनाइट में डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। और पॉल्यूटेड वेस्ट वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन नून में ज़्यादा होता है और प्योर वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन मिडनाइट में ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये बात थी एरोबिक ट्रीटमेंट की, अब बात करते हैं एनारोबिक ट्रीटमेंट की। ठीक है, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सेप्टिक टैंक की। सेप्टिक टैंक क्या है? सेप्टिक टैंक एक एनारोबिक अटैच ग्रोथ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम है। अ सेप्टिक टैंक कंबाइन द फंक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक, सेप्टिक टैंक में सेडिमेंटेशन टैंक का फंक्शन, स्लज डाइजेशन टैंक का फंक्शन और स्लज स्टोरेज टैंक का फंक्शन कंबाइंड रहता है। ठीक है, ये सूटेबल है नंबर ऑफ़ यूज़र अगर 300 से कम हो तब। ठीक है, इसकी कैपेसिटी 0.07 से 0.13 मीटर क्यूब तक होती है। वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एफ्लुएंट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्लज, या कि सीवेज फ्लो इनटू डिटेंशन पीरियड प्लस रेट ऑफ एक्यूमुलेशन स्लज इनटू क्लीनिंग पीरियड। तो अपन बेसिक ध्यान रखेंगे वॉल्यूम ऑफ एफ्लुएंट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्लज, ये होता है सेप्टिक टैंक। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ कुछ सेप्टिक टैंक की देख लेते हैं जो कि डिज़ाइन करते वक्त ही यूज़ आएंगी। विड्थ होता है लेस देन 0.9 मीटर, लेंथ होता है 2 to 3 टाइम्स ऑफ विड्थ, डेप्थ होता है 1.2 to 1.8 मीटर, फ्री बोर्ड 0.3 मीटर का देना है। डिटेंशन पीरियड 12 to 36 आवर्स होता है, डिटेंशन पीरियड होता है 12 to 36 आवर्स। ठीक है, क्लीनिंग पीरियड 6 months to 3 years में करेंगे, 6 months to 3 year, कुल मिला के 1/2 to 3 years। ठीक है, तो क्लीनिंग पीरियड और डिटेंशन पीरियड ध्यान रखना है। रेट ऑफ स्लज एक्यूमुलेशन 30 लीटर पर पर्सन पर ईयर। सीओडी रिडक्शन 25 to 50%। डिजॉल्व मैटर और सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूवल कैपेसिटी 60 to 70%। ठीक है, सेप्टिक टैंक की क्लीनिंग पीरियड 6 महीने से 3 साल के बीच क्लीनिंग पीरियड करेंगे और डिटेंशन पीरियड 12 से 36 घंटे होता है। ठीक है, या इस 2470 के हिसाब से साइज ऑफ सेप्टिक टैंक दिया है। ठीक है, अब देखते हैं सोक पिट क्या है। एफ्लुएंट जो रिसीव होता है सेप्टिक टैंक से उसको सोक पिट में डिस्पोज करते हैं। इसका मिनिमम डाया 0.9 मीटर होता है और मिनिमम डेप्थ 1 मीटर। डाया 0.9 मीटर और डेप्थ 1 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं आइमहॉफ टैंक, या कि जिसको आइमहॉफ एमेस्चर या कि 2 स्टोरी डाइजेशन टैंक भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक इम्प्रूव फॉर्म है सेप्टिक टैंक का जिसमें सेडिमेंटेशन और डाइजेशन एक साथ टेक प्लेस करते हैं अलग अलग चैम्बर में। ठीक है, आइमहॉफ कोन इज यूज टू मेजर सेटलेबल सॉलिड। ये एक इम्प्रूव फॉर्म है सेप्टिक टैंक का जिसमें सेडिमेंटेशन और डाइजेशन ऑफ स्लज अलग अलग चैम्बर में होते हैं। आइमहॉफ कोन जो होता है उसका यूज़ किया जाता है सेटलेबल सॉलिड को मेज़र करने के लिए। ठीक है, इसमें जो ट्रीटमेंट अकॉम्प्लिश होता है वो एनारोबिक बैक्टीरिया की हेल्प से अकॉम्प्लिश किया जाता है। ट्रीटमेंट इज अकॉम्प्लिश बाय एनारोबिक बैक्टीरिया। इसमें सीवेज का एरेशन की रिक्वायर्ड नहीं होती किसी भी स्टेज में। इस ट्रीटमेंट से 60 to 65% सॉलिड्स एंड 35 to 40% बीओडी रिमूव होता है। ठीक है, 60 to 65% सॉलिड एंड 35 to 40% बीओडी रिमूव होता है। ठीक है, इसमें 2 चैम्बर्स होते हैं आइमहॉफ टैंक में। सबसे पहले बात करें अपर चैम्बर की जिसको सेडिमेंटेशन चैम्बर बोलते हैं, लोअर चैम्बर होता है डाइजेशन चैम्बर की। तो सेडिमेंटेशन चैम्बर की बात करें तो इसमें सेडिमेंटेशन ऑफ सीवेज होता है, वर्किंग प्रोसेस इसकी एरोबिक होती है। ठीक है, एंड एफ्लुएंट रिलीज फ्रॉम दिस टैंक इज क्वाइट क्लीन एंड द डाइजेस्टेड स्लज इज ब्लैक एंड ओडरलेस। इससे जो एफ्लुएंट रिलीज होता है वो क्लीन होता है और जो डाइजेस्टेड स्लज होता है वो ब्लैक होता है और ओडरलेस होता है। ठीक है, ओडरलेस। फिर आता है डाइजेशन चैम्बर। डाइजेशन चैम्बर में जो सॉलिड ऑब्टेन होता है फ्रॉम द सेडिमेंटेशन चैम्बर वो डाइजेस्ट किया जाता है। सो वर्किंग कंडीशन जो होती है एनारोबिक कंडीशन होती है। ठीक है, डाइजेशन टैंक की वर्किंग कंडीशन कैसी होगी? एनारोबिक। सेटलिंग सेडिमेंटेशन चैम्बर की वर्किंग कंडीशन एरोबिक होगी। ठीक है,
ये है आइम ऑफ टैंक का लेआउट। अब आइम ऑफ टैंक की डायमेंशन देख लेते हैं। रिटेंशन पीरियड ध्यान रखना है, सेडिमेंटेशन चैम्बर का रिटेंशन पीरियड 2 से 4 घंटे है, ठीक है। बाकी फ्री बोर्ड 0.45 मीटर दिया जाता है, डेप्थ होता है 3 से 3.5 मीटर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। टोटल डेप्थ इसकी होती है डाइजेशन चैम्बर की 9 to 11 मीटर। कैपेसिटी होती है 0.0 to 0.056 मीटर क्यूब पर कैपिटा। एरिया होती है 20 से 25% ऑफ स्कम चैम्बर एरिया, ठीक है। स्लज पाइप की डाया 50 to 20 सेंटीमीटर। जो ऊपर का स्लोप होता है वो ध्यान रखना 1:1 होता है। अब बात करते हैं स्लज डाइजेस्टर की। स्टेजेस इन स्लज डाइजेशन, सबसे पहले होता है एसिड फर्मेंटेशन या कि एसिड प्रोडक्शन स्टेज, ठीक है। जो फ्रेश स्लज है, द फ्रेश स्लज बिगिंस टू बी एक्टेड अपॉन बाय एनारोबिक एंड फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कॉल्ड एसिड फॉर्मर्स। जो फ्रेश सीवेज स्लज है वो उस पे एनारोबिक और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया एक्ट करने लगते हैं, जिसको एसिड फॉर्मर्स भी बोलते हैं। इस स्टेज को एसिड प्रोडक्शन स्टेज बोलते हैं। इसका ड्यूरेशन होता है 7 से 15 दिन, और इसमें की जो पीएच वैल्यू होती है 5 से 6 होती है, ठीक है। फिर आता है सेकंड स्टेज, एसिड रिग्रेशन स्टेज। ऑर्गेनिक एसिड एंड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड आर डिकम्पोज टू फॉर्म कार्बोनेट एंड अमोनिया लाइक एलिमेंट्स। इसमें जो ऑर्गेनिक एसिड्स होता है और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड वो डिकम्पोज होके कार्बोनेट और अमोनिया लाइक एलिमेंट्स बनाता है। इसकी ड्यूरेशन होती है 3 मंथ्स, और इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो बढ़ के 6 to 7 हो जाता है। फिर आता है अल्कनाइन फर्मेंटेशन। दिस स्लज इज ग्रैनुलर एंड स्टेबल एंड डज नॉट गिव ऑफेंसिव ऑर्डर। ये स्लज ग्रैनुलर होता है और स्टेबल होता है और कोई ऑफेंसिव ऑर्डर नहीं देता, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन 1 महीने से ज़्यादा होती है, और इसकी जो पीएच वैल्यू है तो वो 7 से ज़्यादा हो जाती है, मतलब बेसिक। ऑर्डर ऑफ स्लज डाइजेशन, सबसे पहले एसिड फर्मेंटेशन, फिर एसिड रिग्रेशन, फिर अल्कलाइन फर्मेंटेशन, ठीक है। द मेन गैसेज रिलीज फ्रॉम द डाइजेशन सिस्टम एंड स्लज गैसेज, मेथेन सबसे ज़्यादा रिलीज होती है 60 to 75%। फिर रिलीज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड 50 to 30%। फिर रिलीज़ होती है नाइट्रोजन 5 to 15%। फिर रिलीज़ होती है हाइड्रोजन 1 से 4%। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड 1%, हाइड्रोजन सल्फाइड 2%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेथेन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन 60 to 75%, कार्बन डाइऑक्साइड 15 to 30%, नाइट्रोजन 5 to 15% एंड हाइड्रोजन 1 से 4%, कार्बन मोनोऑक्साइड 1% एंड H2S 2%, ठीक है। स्लज डाइजेशन कंप्लीटेड बाय द थर्मोफिलिक बैक्टीरिया एट 54 डिग्री सेल्सियस। स्लज डाइजेशन कंप्लीट होता है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से 54 डिग्री सेल्सियस में 10 से 15 दिनों में, एंड बाय मीजोफिलिक बैक्टीरिया 29 डिग्री सेल्सियस इन 30 डेज। स्लज का डाइजेशन थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से अगर कंप्लीट होता है तो 54 डिग्री सेल्सियस में कंप्लीट होता है 15 दिनों में, और मीजोफिलिक बैक्टीरिया से कंप्लीट होता है 29 डिग्री सेल्सियस में 30 दिनों में स्लज डाइजेशन, ठीक है। स्लज मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो इसको निकालते हैं अपन V2 इंटू 100 माइनस P2 इज इक्वल टू V1 इंटू 100 माइनस P1। P1 है मॉइस्चर कंटेंट, V1 है वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज एज मॉइस्चर कंटेंट P1, और V2 है वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज। V1 है रॉ स्लज के बारे में और V2 है डाइजेस्टेड स्लज के बारे में, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज एट मॉइस्चर कंटेंट P1%, V2 है वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज एट मॉइस्चर कंटेंट P2%, ठीक है। स्लज कंडीशन और मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो रॉ स्लज का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है 93% होता है। ट्रिकलिंग फिल्टर से जो स्लज आता है उसका मॉइस्चर कंटेंट 90% होता है, और एक्टिवेटेड स्लज का मॉइस्चर कंटेंट 98% होता है, ठीक है। तो रॉ स्लज का 93%, ट्रिकलिंग फिल्टर स्लज का 90% और एक्टिवेटेड स्लज का मॉइस्चर कंटेंट 98% होता है। अब सीक्वेंस की बात करें ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ स्लज की, तो सबसे पहले स्लज थिकनिंग होता है, ये ध्यान रखना, ये चीज़ पूछ ली जाती है। सबसे पहले स्लज थिकनिंग होता है, फिर स्लज डाइजेशन होता है, फिर स्लज की कंडीशनिंग होती है, फिर स्लज डी वाटरिंग, फिर स्लज डिस्पोजल। तो सबसे पहले थिकनिंग, फिर डाइजेशन, फिर कंडीशनिंग। थिकनिंग के बाद कंडीशनिंग नहीं होगी, थिकनिंग के बाद होगा डाइजेशन, डाइजेशन के बाद होगा कंडीशनिंग, कंडीशनिंग के बाद होगी डी वाटरिंग, ठीक है। फिर होगा डिस्पोजल, डिस्पोजल होगा लास्ट में। तो थिकनिंग होगा, फिर डाइजेशन होगा, फिर कंडीशनिंग होगी, फिर डी वाटरिंग होगी, और फिर डिस्पोजल होगा, ठीक है। अब कुछ टेक्निकल टर्म्स देख लेते हैं जो कि सीवेज ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि मिक्स्ड लीकर। व्हेन बायोलॉजिकल एक्टिवेटेड स्लज एडेड टू द रॉ वाटर सीवेज, उसको बोलते हैं मिक्स्ड लीकर। जब बायोलॉजिकल एक्टिवेटेड स्लज को रॉ वाटर में रॉ सीवेज में ऐड किया जाता है उसको बोलते हैं मिक्स्ड लीकर।
ठीक है। इट एक्ट एज सीडिंग, ये सीडिंग की तरह एक्ट करता है, विच फैसिलिटेट द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। 25 to 40% ऑफ एक्टिवेटेड स्लज बाय वॉल्यूम इज एडेड टू द रॉ सीवेज। ठीक है, 25 से 40% ऑफ एक्टिवेटेड स्लज ऐड किया जाता है रॉ सीवेज में, उसको बोलते हैं मिक्स्ड लीकर। ठीक है, इसको सीडिंग, ये सीडिंग की तरह एक्ट होता है क्योंकि उसमें ऐड किया जाता है जैसे सीडिंग की जाती है। ठीक है, फिर आता है सुपरनेटेंट लीकर या कि एफ्लुएंट। द वेस्ट वाटर सेपरेटेड फ्रॉम सॉलिड इज कॉल्ड एफ्लुएंट इन सुपरनेटेंट लीकर। सुपरनेटेंट लीकर को ही एफ्लुएंट बोलते हैं। जो वेस्ट वाटर सॉलिड से सेपरेट किया जाता है उसको बोलते हैं एफ्लुएंट। सुपरनेटेंट लीकर में जो बीओडी होता है वो 1500 टू 3000 मिलीग्राम पर लीटर होता है। ठीक है, फिर आता है स्लज बल्किंग। अगर मिक्स्ड लिक्विड इन द एरेशन टैंक इज नॉट वेल एरेटेड एंड स्लज इज नॉट फुली एक्टिवेटेड और बिकम सिक, देन इट्स वॉल्यूम इंक्रीज अलॉट विच इज कॉल्ड बल्किंग ऑफ स्लज। अगर जो मिक्स्ड लिक्विड होता है एरेशन टैंक में वो वेल एरेटेड नहीं हुआ और स्लज फुली एक्टिवेटेड नहीं हुआ तो वो सिक हो जाता है और वॉल्यूम उसका बढ़ने लगता है, जिसको बोलते हैं अपन बल्किंग ऑफ स्लज। ठीक है, बल्किंग ऑफ स्लज इंक्रीजेज द स्लज इंडेक्स एंड डिक्रीजेज एफिशिएंसी। बल्किंग ऑफ स्लज की वजह से जो स्लज इंडेक्स है वो बढ़ जाएगा और एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। इसको क्लोरीनेशन की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय क्लोरीनेशन। ठीक है। अब देखते हैं रिटर्न स्लज क्या है। आफ्टर एरेशन सम पार्ट ऑफ द स्लज which settle at the bottom of final sedimentation tank and which is biologically activated is again mixed with raw sewage in the aeration tank, उसी को बोलते हैं रिटर्न स्लज। एरेशन के बाद कुछ पार्ट ऑफ स्लज जो कि सेटल हो जाता है बॉटम में, सेडिमेंटेशन टैंक के बॉटम में जो सेटल हो जाता है उसको फिर से वो जो बायोलॉजिकल एक्टिव होता है उसको फिर से मिक्स किया जाता है रॉ सीवेज में, उसी को बोलते हैं एरेशन टैंक। ठीक है, द एक्टिवेटेड स्लज दस रिटर्न इज कॉल्ड रिटर्न स्लज। हाँ, जो एक्टिवेटेड स्लज रिटर्न आता है उसको रिटर्न स्लज बोलते हैं। ठीक है, एरेशन के बाद क्या होता है रिटर्न स्लज। एरेशन के बाद कुछ पार्ट ऑफ स्लज जो कि बॉटम ऑफ फाइनल सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल होता है और जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव होता है उसको फिर से रॉ सीवेज मिक्स करते हैं, एरेशन टैंक में जो रॉ सीवेज होता है उसमें मिक्स करते हैं और इस रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज को बोलते हैं रिटर्न स्लज। ठीक है, फ्रेश स्लज क्या होता है। द स्लज सेपरेटेड फ्रॉम फ्रेश सीवेज इज लाइट ग्रे और येलोइश कलर इन कलर ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। ठीक है, जो स्लज सेपरेट होता है फ्रेश सीवेज से उसको फ्रेश स्लज बोलते हैं। ये लाइट ग्रे या कि येलोइश ग्रे की कलर का होता है ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से लाइट ग्रे और येलोइश कलर का होता है। इसमें 60 से 70% ऑर्गेनिक मैटर होता है और 80 से 95% वाटर होता है। डाइजेस्टेड स्लज क्या होता है। स्लज डिराइव्ड फ्रॉम सेप्टिक टैंक, आइमहॉफ टैंक एंड अदर डाइजेस्टिव टैंक इज कॉल्ड डाइजेस्टेड स्लज। वो स्लज जो कि सेप्टिक टैंक से, आइमहॉफ टैंक से और अदर जो डाइजेस्टिव टैंक से उससे मिलता है उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव स्लज। इसमें 90 to 94% वाटर होता है। ये इट इज़ ग्रैनुलर एंड लाइट ब्लैक इन कलर ड्यू टू आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड होने की वजह से ये ग्रैनुलर और लाइट ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, इसका डाइजेस्टेड स्लज का वॉल्यूम जो होता है वो अनडाइजेस्टेड स्लज के 1/3 होता है। तो वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज इज इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अनडाइजेस्टेड स्लज। ठीक है, स्लज सीडिंग क्या होता है। अभी अपन ने स्लज सीडिंग देखा ही। डाइजेस्टेड स्लज को मिक्स किया जाता है फ्रेश स्लज में टू इंक्रीज द एक्टिविटी एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स की एक्टिविटी और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो डाइजेस्टेड स्लज है उसको फ्रेश स्लज में मिक्स किया जाता है, उसी को स्लज सीडिंग बोलता है, उसी को स्लज सीडिंग बोला जाता है। ठीक है, दिस डाइजेस्टेड स्लज इज अबाउट 3 to 5% ऑफ फ्रेश स्लज। कितना ऐड किया जाता है डाइजेस्टेड स्लज, जितना भी फ्रेश स्लज होता है उसका 3 to 5% डाइजेस्टेड स्लज मिक्स किया जाता है, उसी को बोलते हैं स्लज सीडिंग। स्लज थिकनर क्या होता है। इट इज़ यूज टू थिकन द स्लज बाय रिड्यूसिंग वाटर कंटेंट। इस स्लज थिकनर का यूज़ किया जाता है स्लज को थिक करने के लिए। कैसे। बाय रिड्यूसिंग वाटर कंटेंट को रिड्यूस करके। इट रिड्यूस द स्लज वॉल्यूम विच रिजल्ट इनटू लेसर वॉल्यूम ऑफ द डाइजेस्टर, जिसकी वजह से वाटर कंटेंट को रिड्यूस करेंगे जिसकी वजह से स्लज का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो डाइजेस्टर का वॉल्यूम है वो भी कम होगा। ठीक है, ये हो गया स्लज थिकनर। तो यहाँ पे अपना सीवेज ट्रीटमेंट चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर एंड सीवेज की। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।